नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर चुनाव शुरू हो चुका, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक हॉट सीट बन चुकी है भवानीपुर में से यहाँ पर है ममता बनर्जी के सामने है बीजेपी के यहाँ पर जो सबसे बड़े नेता बताए जाते हैं यहाँ पर बंगाल के शुभेंदु अधिकारी। यहाँ पर कौन जीतेगा भवानीपुर, इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यहाँ पर अपनी नई प्लानिंग भी कर ली है। साथ यहाँ शुभेंदु अधिकारी को काउंटर करने की हराने के लिए ममता बनर्जी ने यहां पर नया प्लान भी बना लिया है। आज के वीडियो में बात करेंगे ममता बनर्जी के उस प्लान के बारे में जिससे कि यहां पर भवानीपुर की जो सीट है ममता बनर्जी यहां पर जीत सकती है, लेकिन यहां पर जो शुभेंदु अधिकारी है वो इनको बड़ी और खतरनाक टक्कर दे सकते हैं। आपके अनुसार यहां पर कौन जीतेगा, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। बात करते हैं आज की इस खबर के बारे में। साथ ही यहां पर भवानीपुर सबसे बड़ी हॉट सीट है। लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे तो यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बहुत ही बुरी तरह से नंदीग्राम के अंदर हरा दिया था, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी ने वापस से चुनाव लड़ा दूसरी सीट से, जहां से यानी कि भवानीपुर से वापस से वहां से चुनाव लड़ने के बाद ही ये मुख्यमंत्री बन पाई थी। अब की बार यहां पर बहुत बड़ा जहां पर मामला बढ़ चुका है। इसके साथ ही ममता बनाम यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी हो चुका है। यहाँ पर भवानीपुर हाई प्रोफाइल मुकाबले की जमीन, साथ ही सीट के बड़े समीकरण भी सामने आ चुके हैं। भवानीपुर से यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चैलेंज किया है। क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनौती देंगी? साथ ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए 144 उम्मीदवारों की यहाँ पर सूची जारी कर दी है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी की ओर से उम्मीदवारों की सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन संभावना बहुत कम है कि वे नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी, जहां शुभेंदु अधिकारी का दबदबा भी है। साथ ही बंगाल की सियासत में खेला एक बार फिर से तेज हो चुका है। इस बार केंद्र में है भवानीपुर सीट। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसकी वजह से इस सीट का हाई प्रोफाइल बनना। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से ही चुनाव लड़ेगी, जबकि भाजपा ने उनके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतार कर मुकाबले को बड़ा ही बेहद और दिलचस्प बना दिया है। साथ ही नंदीग्राम की टक्कर भवानीपुर में यहां पर दिखाई देगी। 2021 में जब लोकसभा की विधानसभा के चुनाव थे पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां पर ममता बनर्जी को यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही जो आपकी जो सियासी भिड़ंत है 2026 के चुनाव में भवानीपुर पहुंच गई है। भाजपा का यह कदम मुकाबले को नंदीग्राम पार्ट 2 का रूप दे रहा है, जहां दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों ही नेता राज्य में बड़ी ताकत रखते हैं। खासकर शुभेंदु अधिकारी रिबेल के रूप में उभरे हैं। वे पहले टीएमसी में थे, मगर पार्टी मतभेदों के चलते वे भाजपा में चले गए थे। तब से वे ममता के दूर आलोचक के रूप में जाने जा रहे थे। यहां तक कि ममता को उन्हीं की सीट में मात देने वाले पहले के रूप में जाना जाता है। इसके साथ यहां पर ममता बनर्जी ने अपने लिए सेफ सीट चुन ली है। साथ ही टीएमसी ने उम्मीदवार की घोषणा करते हुए ममता बनर्जी को केवल भवानीपुर से ही टिकट दिया है। पिछले चुनाव में नंदीग्राम से मिली हार के बाद उन्होंने उपचुनाव में भवानीपुर से जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी ने जोखिम से बचते हुए उन्हें उनके मजबूत गढ़ से ही मैदान में उतारने का फैसला किया है। वहीं भाजपा ने इस चुनाव में आक्रामक रणनीति अपनाई है। शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की है। पार्टी की योजना है कि ममता को उसके क्षेत्र तक सीमित रखा जाए, जिससे कि वो राज्य भर में ज़्यादा प्रचार नहीं कर सके। साथ ही मतदाता सूची में बड़ा गेम चेंजर यहां पर बदलाव बन चुका है। इसके साथ ही इस बार भवानीपुर सीट पर सबसे बड़ा बदलाव मतदाता सूची में देखा गया है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद इस सीट से करीब 44,000 यहां पर नाम कट चुके हैं। भाजपा इसे फर्जी वोटरों की सफाई बता रही है, जबकि टीएमसी इसे चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप मान रही है। यह बदलाव चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर भी डाल सकते हैं। साल 2021 में जब चुनाव हुए थे तो ममता बनर्जी ने यहां से 58,000 से ज़्यादा वोटों से यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में भवानीपुर क्षेत्र में टीएमसी की बढ़त घट करके 8,000 वोट रह गई थी। उसके साथ ही यह गिरावट पार्टी के लिए चिंता का कारण बन सकती है। इसके साथ ही ममता बनर्जी के लिए यहां पर भवानीपुर सीट बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। भवानीपुर एक शहरी सीट है
जहां बंगाली मतदाताओं के साथ गुजराती, मारवाड़ी और सिख समुदाय के वोटर्स की भी अच्छी संख्या है। जहां टीएमसी पारंपरिक बंगाली और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर भरोसा करती है, वहीं भाजपा गैर बंगाली वोटर्स में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। भवानीपुर की यह सीट सिर्फ एक चुनावी मुकाबला नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी के लिए अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी के लिए इतिहास दोहराने का मौका। नतीजे तय करेंगे कि दीदी का किला बरकरार रहता है या फिर भाजपा उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो पाती है। साथ ही दोनों पार्टियों यहाँ पर चिंता बढ़ चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी यानी टीएमसी कह रहे कि वो इस बार चुनाव में 226 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कह रहे कि वो भी पार्टी यहाँ पर 250 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने के अनुसार यहाँ पर बीजेपी प्लानिंग करती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण होने वाला 23 अप्रैल को, दूसरा चरण होगा 29 अप्रैल को। यहाँ पर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आप अपने अनुसार आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। पहले फेज में जब चुनाव होंगे वो 152 सीटों पर चुनाव होंगे, दूसरे फेज में 142 सीटों पर चुनाव होंगे। साथ ही नतीजों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 4 मई को यहाँ पर नतीजे आएंगे। साथ ही आज की इस वीडियो में आपको क्या समझ में आता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।